अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो अपनी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें आपको इस्म की इकसाम बता चुकी हूँ, जैसा कि इस्म मारिफा और नकिरा, फिर इस्म इशारा, इस्म मौसूला और ज़माइर आपको मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको इस्म की जो तकसीम है वो तज़कीर और तानीस के लिहाज से भी समझाई, यानी मुअन्नस और मुज़क्कर भी समझा दिया। फिर आगे मुअन्नस की जो अक़साम है वो भी आपको बताई हैं मैंने। अब आज आगे जो हमारा आज का सबक है वो है इस्म की जो तकसीम है वो अदद के एतबार से है, जैसे वाहिद, तस्निया और जमा। जब हम उर्दू में बात करते हैं तो उसमें हम एक वाहिद होती है चीज़ और दूसरी जमा, यानी एक चीज़ के लिए हम जब बात कर रहे होंगे तो वाहिद होगा और दो या दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो जमा होगा। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में थोड़ा सा चेंज है। वो जब एक चीज़ के लिए बात करेंगे तो वो वाहिद होगा और दो चीज़ों के लिए बात करेंगे तो वो एक अलग से होगा, वो है तस्निया, यानी मुसन्ना और तस्निया। अरबी में इसको मुसन्ना कहेंगे, उर्दू में हम इसको तस्निया कहते हैं, यानी दो के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है। और तीसरी चीज़ है, यानी तीन से बाद आगे जितनी भी चीज़ें हैं नौ तक, वो है जमा। आए हम इनकी पहले देखते हैं तादाद के एतबार से इस्म की तीन इकसाम हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद को मुफरद भी कहते हैं और तस्निया को मुसन्ना और जमा को जमू। ठीक है, वाहिद वो इस्म है जो एक पर दलालत करे, ये आपको समझ आ गई है, यानी जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, यानी एक पर दलालत करे, वो क्या है, वाहिद है। इसकी एक मिसाल देख लें, जैसे कि रजुलुन एक मर्द, इमराअतुन एक औरत। अब दूसरा जो इसका सीगा है, दूसरा जो इसकी किस्म है वो है तस्निया और मुसन्ना। ये कितनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी, दो, यानी दो से ज़्यादा होंगी तो वो चेंज हालत हो जाएगी, और एक होगी तब भी, यानी सिर्फ ये दो पर ही दलालत करेगा। जैसे अब एक आदमी के लिए हमने क्या कहा था, रजुलुन, और दो आदमियों के लिए क्या कहेंगे, रजुलानी, रजुलैनी। इसी तरह आगे अब तीसरी चीज़ देखें, जमा। जमा वो इस्म है जो दो से ज़्यादा पर दलालत करे, जैसा कि रिजालुन, मुस्लिमूना, मुस्लिमातुन। देखें अब गौर से समझें, एक आदमी के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, रजुलुन, ये क्या है, वाहिद। दो के लिए क्या किया, रजुलानी, यानी ये क्या है, तस्निया। और फिर आगे ज़्यादा के लिए क्या इस्तेमाल किया, वो है रिजालुन। तो ये हो गया वाहिद, तस्निया और जमा। अब आगे से ये आपको मैं बता दूं कि जमा के भी दो इकसाम हैं, जो भी अब अभी यहीं पर मैं आपको पढ़ाना बेहतर समझूंगी ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। जमा का सीगा वाहिद, जमा सीगा वाहिद में कुछ तब्दीली करने से बनती है, और तब्दीली के एतबार से जमा की दो इकसाम हैं, एक जमा मुकस्सर और जमा सालम। जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें वाहिद का वज़न बिहाल ही बाकी ना रहे, यानी अपने वजन का मतलब क्या है, बिहाल ही का मतलब है अपने हाल के मुताबिक। ठीक है, जैसा किताबुन है तो किताबुन की जमा क्या है, कुतुबुन। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये इसी तरह है। आगे रजुलुन की जमा है रिजालुन। अब जमा मुकस्सर को जमा तकसीर भी कहते हैं। आगे अगला हमारा जो दूसरी इसकी किस्म है वो है जमा सालिम। जमा सालम वो जमा है जिसमें वाहिद का वजन बिहाल ही बाकी रहे, ज्यादती जो कुछ हो वो आखिर में हो। जैसे मुस्लिमुन है, उसकी जमा क्या होगी, मुस्लिमूना, यानी देखें मुस्लिमुन के आगे क्या लगा दिया हमने, वाउनून। ठीक है, और मुस्लिमातुन की जमा क्या होगी, मुस्लिमातुन, यानी अलिफ और ता का इजाफा कर दिया। अब मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मुकस्सर का मतलब है चेंज होने वाली, यानी जिसको चेंज हो जाए, और सालम का मतलब है वो खुद तो सालम रहे, यानी वो वर्ड खुद सालम रहे, उसके आखिर में कुछ इजाफा करके हम जो है वो उसको तब्दीली करके जमा बनाएं। यहाँ कुरान से कुछ मैं आपकी जो है वो मिसालें देकर आपको बताऊंगी ताकि आपको समझने में हो, जब आप कुरान का तर्जमा कर रहे हो तो वो आसानी हो। वाहिद, तस्निया, जमा की कुरानी अल्फाज की मदद से मश्क है आपकी। इसकी मिसालें देखें, वाहिदुन, वाहिद क्या है, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का मतलब है एक मर्द। ठीक है, अब उसकी तस्निया क्या है, यानी दो के लिए क्या इस्तेमाल होगा, मुस्लिमानी। ये कैसे बनेगा, देखें मुस्लिमुन है ना, उसके आगे हमने अलिफ नून का इजाफा किया तो क्या बन गया, दो मुसलमान।
मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान। अब इसकी हमने बनानी है जमा, मुस्लिमूना, यानी मुस्लिमों के आगे हमने क्या लगा दिया, वाव नून, तो वो क्या बन गया, वो तमाम मुसलमान मर्द। ठीक है, मुस्लिम वाहिद, मुस्लिमान तस्निया, मुस्लिमून उसकी जमा। आगे एक और मिसाल देखते हैं, मुमिनुन एक मोमिन मर्द, मुमिनानी, अब देखें अलिफ नून का इजाफा किया यहाँ पर, दो मोमिन मर्द, मुमिनूना तमाम मोमिन मर्द, वाव नून के इजाफे के साथ। अब क्या बना, वाहिद, मुमिनुन मुमिनानी मुमिनूना। आगे सालिहुन एक मर्द, सालिहानी अलिफ नून के इजाफे के साथ, दो नेक मर्द, सालिहूना तमाम नेक मर्द, सालिहुन सालिहानी सालिहूना। आगे एक मुन्नस की मिसालें देख लें इसी में, मुस्लिमातुन एक मुस्लिम औरत। अब ऊपर तो जब हम मुज़क्कर के साथ तस्निया बना रहे थे तो अलिफ नून का इजाफा कर रहे थे, यहाँ पर भी होगा अलिफ नून का इजाफा ही, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, देखें मुस्लिमातुन ता के ऊपर ता है इसके आखिर में, मुस्लिमातान, अब क्या करेंगे, इसकी अलिफ नून का ही इजाफा हमने किया, लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंस नजर आ जाएगा कि ये मुसलमान औरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यानी ता अलिफ नून लग रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये तस्निया मुन्नस किया, जैसे मुस्लिमान और मुस्लिमातान, समझ आ गई। आगे दो मुस्लिम औरतें, फिर मुस्लिमातन, ये इसका क्या मतलब है, हमने उसकी जमा के लिए वाव नून लगाया था, यानी मुजक्कर की जमा के लिए वाव नून और मुन्नस की जमा के लिए अलिफ ता का इजाफा करेंगे। अब इसको देखिए, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत या एक मुस्लिम औरत, मुस्लिमातानी दो मुस्लिम औरतें, मुस्लिमात तमाम मुस्लिम औरतें। इसी तरह मुमिनातुन एक मोमिन औरत, मुमिनातानी दो मोमिन औरतें, मुमिनातुन तमाम मोमिन औरतें। सालिहातुन एक नेक औरत, सालिहातानी दो नेक औरतें, सालिहातुन तमाम नेक औरतें। अब मेरे ख्याल में इन मिसालों से आपको बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि वाहिद तस्निया और जमा जो है वो आपको बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ जहाँ पर आप कुरान मजीद में वाहिद और जमा सीखेंगे तो देखेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये वाहिद का सीगा इस्तेमाल हो रहा है और ये जमा का सीगा। और अक्सर कुरान मजीद के जो कुरान करीम में इस्तेमाल होते हैं, ला याकिलून, ला यालमून, तुरजाऊन, यानी बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे जो जमा हैं और आप फौरन समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर जमा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और ये इस्मा हैं। या आज का सबक इंशाल्लाह यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।